बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ये जो तैयारी हो रही है, ये बोट लिली के पौधे को मल्टीप्लाई करने की तैयारी हो रही है। ये जो खूबसूरत सा पौधा आप देख रहे हैं पर्पल कलर का, इसके बैक साइड पर्पल होती है और टॉप साइड जो है वो ग्रीन होती है। इसको आज करेंगे हम मल्टीप्लाई। इस एक पौधे से बनाएंगे 3 पौधे और बताएंगे आपको इस पौधे के बारे में तमाम तर मालूमात कि इसकी केयर कैसे करनी है, इसको एनवायरनमेंट किस तरह का चाहिए ताकि ये खूबसूरत तर रहे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आप कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। सबसे पहले बात कर ली जाए पॉटिंग मिक्स की। पॉटिंग मिक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी पौधे को अच्छे से ग्रो करने के लिए और उसको हेल्दी रखने के लिए। ये जो आप एक ट्रे के अंदर 6 मुख्तलिफ़ रंग देख रहे हैं, इनमें ये जो है ये है कंपोस्ट और ये मैं डाल रहा हूँ 10 से 15% और ये है वुड ऐश राख, ये थोड़ी सी 5% से भी कम आप कह लें, को 30%। और ये है कार्बोनाइज्ड राइस हस्क जो मैंने ख़ुद तैयार की हुई है, ये कोई 7-8% है। ये है गोबर की खाद, गला सड़ा गोबर, कंपोस्ट गोबर कह लें। और ये फ्रेश राइस हस्क हैं, जलाने से पहले वो ब्लैक वाले जले हुए थे। और बाकी मांदा जो है वो मट्टी है या भल कह लें आप। इसको अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। कोई एक चीज़ किसी जगह पे सारी की सारी रह गई तो वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर मिक्सिंग बहुत अच्छी हो जाएगी तो वो इंतहाई फ़ायदा बख्श होगी। अगर तो पौधा ग्राउंड में लगाना हो तो फिर ये पॉटिंग मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़मीन से ही ताकत पौधे को मिल जाती है। लेकिन जब हमने पौधा लगाना है पॉट्स के अंदर तो उसके लिए एक रिच सॉइल होना बहुत ज़रूरी है, यानी सॉइल रिच भी हो और वेल ड्रेन भी हो। ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जो मैंने डाली हैं वो सॉइल को रिच भी करेंगी और वेल ड्रेन भी करेंगी। तो मैंने नाज़रीन इस एक बोट लिली के पौधे के लिए 4 गमले रेडी कर लिए हैं ताकि इसको डिवाइड कर सकूं मैं। तो सबसे पहले जो बोट लिली के पौधे के ऊपर जो लीफ हैं जो बर्न हो गए हुए हैं, उन लीव्स को मैं काट दूंगा। यानी पौधे को जो भी इसकी गैर ज़रूरी चीज़ें उगी हुई हैं वो, और जो जले हुए पत्ते हैं वो काट दूंगा ताकि जो हेल्दी लीव्स हैं वो रह जाएं। एक तो पौधा खूबसूरत लगेगा, दूसरा जो इसकी एनर्जी है वो सर्व हो नए लीफ निकालने में। और चूँकि मैंने इनको डिवाइड करना है, डिवाइड करके मैंने नए पौधे तैयार करने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं सिर्फ वही पत्ते रहने दूं जो पत्ते हेल्दी हैं, ताकि जो डिवीजन्स मैं बनाऊं वो फिर नए पत्ते निकालने में प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाए। और ये काम करना तो वैसे भी ज़रूरी है किसी भी पौधे के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने रीपॉटिंग करनी है या डिवीजन्स ही बनानी है उसकी। कोई भी पौधा है तो उसके जो बर्न हुए हुए पत्ते हैं या मट्टी में अगर कोई गैर ज़रूरी चीज़ें उग गई हैं तो उनको आपने निकाल देना है। ये पौधे के लिए और उसकी खूबसूरती के लिए, दोनों चीज़ों के लिए बेहतर है। आपने जब भी रीपॉटिंग के लिए गमले में से बॉल निकालना है तो आप किसी सॉफ्ट जगह के ऊपर आप उल्टा करके मारेंगे तो आराम से बॉल निकल जाएगा बिना टूटे हुए। तो हमेशा आपने इसी तरह करना है। आप किसी और तरीके से कभी भी आपने बॉल नहीं निकालना। और दूसरा ये भी ख्याल रखना है कि ना तो बहुत ज़्यादा गीला हो और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई हो जो गमला है जहाँ जो जिससे आपने निकालना है। तो मैं जितने भी बॉल अब निकालता हूँ वो पूरे के पूरे निकलते हैं, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। ये इस गमले में एक तो रूट बॉन्डिंग हुई हुई है, दूसरा एयर पॉकेट्स भी हैं मट्टी के अंदर, सही तरह से मट्टी दबाई नहीं हुई। लेकिन चूँकि ये हार्डी प्लांट है तो इसलिए ये इस तरह की मट्टी में छोटे गमले के अंदर और एयर पॉकेट्स होने के बावजूद ये चल रहा है, ये डेड नहीं हुआ, मरा नहीं है ये। तो इससे एक बात तो साबित होगी कि ये पौधा जो है वो हार्डी प्लांट है, ये जल्दी मरता नहीं है। आप इसकी केयर बहुत ज़्यादा ना भी करें
तो ये पौधा चलता रहता है। खूबसूरत पौधा है ये आप छोटे से छोटे गमले में भी लगा सकते हैं, आप प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं, आप क्यारियों के जो बॉर्डर्स होते हैं वो भी इसके बना सकते हैं, बड़े खूबसूरत बॉर्डर लगते हैं ये। तो ये देखिए मैंने तकरीबन सारी मिट्टी मैंने निकाल ली है, और जिन गमलों में मैंने इनको लगाना है उन गमलों में मिट्टी मैंने पहले से जो सॉइल मिक्स था उनसे मैंने रिक्वायर्ड मिकदार में मैंने भर ली थी मिट्टी। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसकी रूट्स भी अच्छी बनी हुई हैं, और इस वक्त ये कोई 3 टहनियाँ हैं इसमें, बल्कि 4 टहनियाँ हैं। तो इनमें जो मैं पार्ट समझूंगा कि ये डिवाइड हो सकता है, आपने भी ये देखना है कि जिस पार्ट के साथ रूट हैं तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाएगा और उसके मरने के चांसेस कम होंगे। अब ये सबसे छोटी टहनी मैंने निकाली है, उसके साथ भी जो जड़ें हैं वो बनी हुई हैं, तो ये बड़ा आसानी से इजी लग जाएगा। अब दूसरा देखना है कि दूसरा कौन सा हिस्सा मैंने अलहदा करना है। तो ये देखिए ये वाला भी अलहदा हो गया और इसके साथ भी रूट्स हैं, तो ये भी बहुत ही आसानी से इजीली ग्रो हो जाएगा। अब ये 2 टहनियाँ बची हैं, इनको मैंने देखना है कि इनको दोनों को अलग करूं मैं या ना करूं। जड़ तो बनी हुई है, लेकिन ये जो है ये जो टहनी है ये रूटिंग सिस्टम से जाके ऊपर है। हो सकता है कि बिल्कुल हल्की सी एक रूट रह जाए मैं जब तोड़ूं, लेकिन ये एज अ कटिंग ग्रो हो सकती है, ये नहीं कि ये ग्रो नहीं हो सकती। लेकिन अगर रूट्स बनी हुई हूँ तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाना था और मरने के भी चांसेस ज़ीरो होने थे। लेकिन चूँकि इसमें रूट्स जो हैं वो उस टहनी के साथ नहीं बनी हुई और वो एज अ कटिंग ही ग्रो करनी है, तो मैं इसको चूँकि 2 तो पौधे मेरे बन रहे हैं, तो इस पौधे को मैं एज इट इज़ रहने दूँगा। एक तो ये बुशी और खूबसूरत लगेगा, और दूसरा फिर मैं कोई रिस्क भी नहीं ले रहा। वैसे मैं अभी फरवरी में लगा रहा हूँ, तो अर्ली फरवरी या फरवरी मिड तक लगा दें तो फिर कटिंग भी बड़ी इजीली ग्रो हो जाती है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, इस पौधे को पानी जो है वो आपने ज़्यादा भी दे दें तो कोई हर्ज नहीं है, कम भी दे दें तो कोई हर्ज नहीं है, ये हार्डी प्लांट है तो ये चलता रहता है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा आपने पानी नहीं दे देना कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहे। आपने मॉइस्ट रखनी है, विंटर में आपने हल्की मॉइस्ट रखनी है, और समर में चाहे आप डेली पानी दे लें कोई इशू नहीं है, लेकिन विंटर में आप हफ्ता 10 दिन के बाद ही दें पानी। इस पौधे को धूप पसंद है, आप फुल डे धूप में रख सकते हैं इसको, सवाए जून जुलाई के महीने में जब तेज़ धूप पड़ रही होती है, और बहुत तेज़ सर्दी के दिनों में भी आपने इसको सर्दी से थोड़ा बचाना है। अगर हो सके तो आप पॉली हाउस में रख दें, और गर्मियों में हो सके तो आप इसको 2 महीनों में ग्रीन शेड के अंदर रखें। और ये पौधा जो है अक्टूबर नवंबर में फूल भी निकालता है वाइट कलर के, और फूल जो है वो निकलते हैं एक कश्ती नुमा पत्ते के अंदर, जो ऐसे बंद होता है, उसके अंदर से फूल निकल आते हैं और कभी वो खिल भी जाता है, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। इसीलिए इसको बोट लिली कहा जाता है। वो बोट की तरह के पत्ते बनते हैं जिनमें से फूल निकलते हैं, और वो फूल जो हैं वो जब ड्राई हो जाते हैं तो उन फूलों के अंदर इसके बीज बनते हैं। तो वो बीज भी आप संभाल के आप बीज के साथ भी इसको ग्रो कर सकते हैं। वैसे कम मैंने देखा है कि घरों में लोग बीज के साथ उगाते हों इसको। हाँ, कटिंग से आप इजीली लगा सकते हैं। आप साल में एक मरतबा यानी स्टार्ट फेब में आप इस पौधे की कटिंग्स या डिवीजन्स आप लगा लें, तो आप एक पौधे से 4 और फिर 4 से 12 पौधे हर साल इस तरह कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो मैंने किया है, ये कंप्लीट करने के बाद पानी दे दिया जाए और 1 हफ़्ते के लिए शेडी एरिया में रख दिया जाए बस। और उसके बाद मार्च अप्रैल जो है वो आप फुल धूप में रखें इसको। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।